नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत CUET क्लब एकेडमी की ओर से आज MCQ के हिंदी व्याकरण के MCQ के बारे में हम लोग कल 2 वीडियो में बात किया था। आज फिर उसका नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं और आज जो हिंदी व्याकरण का संज्ञा है उसका लास्ट वीडियो ही समझाया जाए। 15-20 क्वेश्चन एक से दे रहे हैं आपको हम, और इसी पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। और भी हम चाहेंगे एक मिक्स MCQ लाए जिसमें हिंदी के सभी चैप्टर से क्वेश्चन हो। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग CUET क्लब एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें अगर हम लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो। और आप लोगों का साथ रहा तो हम लोग सारे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, चाहे लॉ की कोई भी सब्जेक्ट हो, IPC, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर बात करें हम मुस्लिम लॉ की, सारे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी और एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं संज्ञाओं, जिसे मैंने आप लोगों को डीपली पढ़ाया है। आप वीडियो ज़रूर विजिट करें जो भी प्लेलिस्ट में है उसमें जाके। चलिए, है निम्न में से कौन एक पृथक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों, तो आप तो पहले जानते ही होंगे, मैंने बताया है संज्ञाओं के भेद के बारे में। तो है अब रामायण, A, B बाइबिल, C किताब, D गीता। तो दोस्त, आप जानते हैं किताब चाहे कोई धर्म ग्रंथ की बात हो, स्पेशल उसका खास उसका नाम दिया गया हो तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बारे में आपको बताया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो अब उतना कहने का बात ही नहीं है। तो इसमें देखिए क्या क्या है ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है रामायण जो कि एक धर्म ग्रंथ या फिर यूँ कहे कि एक बुक का एक किताब का क्या है नाम। उसी तरह बाइबिल भी एक धर्म ग्रंथ का नाम ही है जो ईसाइयों के द्वारा प्रचलन में लाया जाता है। उसी प्रकार हम लोग किताब की बात करें, किताब जो कई सारे किताब मिलके बने होते हैं। एक जाति की बात करते हैं, हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, उसके बाद रामायण, महाभारत, कई बुक के मिलने से क्या होता है, कई किताब के मिलने से किताब का क्या कहते हैं, जाति का निर्माण होता है। चौथा ऑप्शन है गीता भी एक क्या है, आप जानते हैं महाभारत से रिलेटेड गीता भी एक धर्म ग्रंथ का नाम है। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर C है जो क्या है, किताब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, तो ऑप्शन C पे जाएगा क्लिक। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? तो दोस्त आप देखिए कौन सी संज्ञा ऐसी संज्ञा है जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, जिसकी गणना हमसे नहीं हो सकती है। क्या द्रव्यवाचक संज्ञा हम गणना कर पाएंगे? तो जी हाँ, द्रव्यवाचक को आप इन ऑप्शन में देखिए, इसमें जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन में हम लोग चाहेंगे। पहले जातिवाचक संज्ञा को चलते हैं। क्या जातिवाचक संज्ञा को हम गणना कर पाएंगे? चलिए, गाय, कुत्ते, घोड़ा, ये जी हाँ, ये सब जो भी संज्ञा है इसे हम लोग गिन सकते हैं। राम, मोहन, सीता, श्यामा, हिमालय, अमेरिका, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब गणनीय है, इसलिए इसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कुत्ता, घोड़ा, बकरी, गाय, आदमी, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते समूहवाचक। अंगूर जैसे हुआ गुच्छा, क्रिकेट की टीम या फिर परिवार, ये सब क्या है, समूहवाचक। कहीं ना कहीं एक समूह का बोध करता है। तो एक ही चीज़ है जो इसमें कॉमन है, भाववाचक सबसे अलग है। भाववाचक जिसे हम नहीं गिन सकते। क्या आप हमारे स्वभाव को गिन सकते हैं? क्या आप लोभ को गिन सकते हैं? क्या आप प्रेम को गिन सकते हैं? क्या आप घृणा को गिन सकते हैं? क्या आप बुढ़ापा को गिन सकते हैं? तो जी नहीं, ये सब भाव के शब्दों में है जिसे हम गिन नहीं सकते बल्कि वरन महसूस करते हैं। वो क्या होंगे, भाववाचक संज्ञा। तो इससे सीधे निकलता है निम्न में से कौन सी संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है?
तो कौन सी संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है दोस्तों? तो वो है भौवाचक संज्ञा दोस्तों। भौवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा है जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं या जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोर नाच रहा है। हम भी नाच रहे हैं, मान लीजिए आप भी नाच रहे हैं, उसी प्रकार मोर नाच रहा है। तो मोर नाच रहा है कि में क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार कई क्वेश्चन बनेंगे। सोहन सो रहा है, इसमें सोहन क्या है? सीता जा रही है, इसमें सीता क्या है? अंगूर आम खा रहे हैं, इसमें आम क्या है? एरोप्लेन जा रही है, एरोप्लेन क्या है? इसी प्रकार कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बात करते हैं अब क्या? हम लोग बात करते हैं मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? ठीक है दोस्तों, इस वाक्य में मोर क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, 4 समूह ऑप्शंस आपको दिया हुआ, 4 उदाहरण आपको दिए हैं। जातिवाचक संज्ञा, भौवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम लोग अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इधर डी से ही ऑप्शन कि द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसे ना पाया तो ला जा सके, जो द्रव या ठोस की अवस्था में, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण तेल, घी, चावल, दाल, आटा, ये सब होंगे। आप समझ रहे हैं अच्छे से। तो द्रव्यवाचक संज्ञा तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी की ओर हम आते हैं। ऑप्शन नंबर सी की ओर हम आते हैं। समूहवाचक संज्ञा। क्या मोर समूह का बोध कर रहा है? नहीं, समूह में एक समूह का ही बोध किया जाता। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। अंगूर का गुच्छा समूहवाचक संज्ञा है, टीम समूहवाचक संज्ञा है, एक क्रिकेट टीम समूहवाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं ही होगा। आए हम लोग भौवाचक संज्ञा। क्या मोर को हम लोग महसूस करते हैं? उसे देखते नहीं, समझते नहीं? तो जी हाँ, मोर भौवाचक संज्ञा नहीं है। इसी प्रकार आपका एक ऑप्शन जाता है जातिवाचक संज्ञा में, जिसमें मोर की पूरी और पूरी जाति के बारे में बताया गया है। इसलिए मोर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा के एक उदाहरण होंगे। तो मोर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। मोर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होगा दोस्तों, ए जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन भौवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी से ही हम लोग चले। आम। क्या आम भौवाचक संज्ञा है? फल। फल में आ जाता है आम। आम को हम तोड़ना शुरू करेंगे तो आम भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ही उसका हम प्रकार तोड़ना शुरू करेंगे, आम के प्रकार, अगर हम फल की बात करें तो फल में आम की बात करें तो आम हो जाएगा व्यक्तिवाचक, फल हो जाएगा जातिवाचक। उसी प्रकार आम में हम किसी खास आम, मालदा आम या फिर कई आम प्रकार के आम होते हैं, बम्बई आम, इस आम की बात करें तो वो हो जाएगा क्या? आम। आम हो जाएगा जातिवाचक, और वो खास आम के बारे में जिसके बारे में हम बात करें वो हो जाएगा जातिवाचक। मतलब जो भी खास आम होगा उसके बारे में बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक, और आम क्या हो जाएगा? कॉमन आम, जातिवाचक। उसी प्रकार आम और फल की जब बात की जाए तो आम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, और फल क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लेकिन यहाँ पे बात क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भौवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक। देखिए भौवाचक संज्ञा क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध को आप महसूस करते हैं, समझते हैं, न कि देख पाते हैं। तो क्रोध को हम लोग क्या करते हैं? भौ के शब्द में ही प्रकट करते हैं, भौ के शब्द में ही समझते हैं। तो क्रोध भौवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा वीरता। वीरता भी हम लोग महसूस ही करते हैं, वीरता को हम लोग ही समझते ही हैं दोस्तों। इसलिए वीरता भी क्या होगा? भौवाचक संज्ञा के ही उदाहरण होंगे। लोभ भी उसी से जुड़ा हुआ है कि लालच हमारे मन में पैदा होता है, लालच हमारे हाथ में पैदा नहीं होता, लालच हमारे दिमाग में पैदा होता है। ये हमारा सेंस है, ये हमारा समझ है, ये हमारा मन में प्रकट होता है, इसे हम महसूस करते हैं, देख नहीं पाते हैं लालच को, लोभ को। तो लालच और लोभ भी क्या होगा? भौवाचक। एकलौता आम ऑप्शन नंबर डी है, जो क्या है? कभी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखने को मिलेगा तो कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ बात की जा रही है भौवाचक संज्ञा नहीं है, तो एकलौता आम ऐसा होगा जो भौवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर क्या है? तो दोस्तों हमने आपसे पहले ही बताया है,
जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एवं बहुवाचक संज्ञा के बारे में काफ़ी हमने बात की है। इस चैप्टर के बारे में डीपली बात की है। आपको MCQ क्वेश्चन भी इस चैप्टर का मैंने करा दिया। तो अब इस क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि अंगूर में वह अंगूर खा रहा मैं अंगूर क्या है। तो बात करते हैं अंगूर क्या बहुवाचक संज्ञा है दोस्तों। भव का मतलब समझना, विचार प्रकट करना, उसके बारे में मन में लाना, ये भव होता है, या फिर उसे महसूस करना। तो जी हाँ दोस्तों, तो बहुवाचक संज्ञा तो ये होगा नहीं। समूहवाचक संज्ञा की हम बात करते हैं, जब कोई भी वस्तु समूह में रहे तो वो समूहवाचक संज्ञा का बोध करता है। आप अच्छे से जानते हैं, आपको मैंने काफ़ी डीपली बताया है। तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण अंगूर हैं, आप जानते हैं। वही जातिवाचक संज्ञा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, द्रव्यवाचक के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों क्या होगा, अंगूर समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। इसी प्रकार दोस्त आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्त। अगला वीडियो हम सर्वनाम या किसी और